सो हे एवरीवन, वेलकम टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी रीड कर ली थी, एनसीईआरटी हाईलाइट कर ली थी और एनसीईआरटी के एनोटेशंस वाले पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है उनको पीडीएफ मिल गया होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ गो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आज से इस सीरीज़ में हर एक एनसीईआरटी हाईलाइट होने के बाद हम उसके शॉर्ट नोट्स यानी कि जो हैंड रिटन नोट्स है मेरे, उस हैंड रिटन नोट्स की मदद से हम फिर से वो चैप्टर एक एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सो आज का टॉपिक है मोनेरा। बिना किसी देर किए मोनेरा के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मोनेरा किंगडम क्या होता है? मोनेरा किंगडम सिर्फ और सिर्फ मेनली बैक्टीरिया की किंगडम होती है, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं इस किंगडम के, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर होंगे मोनेरा किंगडम के वो बैक्टीरिया होंगे। मोस्ट अबंडेंट होते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमें बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। हॉट स्प्रिंग में जो बैक्टीरिया मिलते हैं हम उनको थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। मार्शी एरियाज में जो बैक्टीरिया मिलते हैं उन्हें मिथेनोजेन कहते हैं। मार्शी एरिया के अलावा जो गट ऑफ रूमिनेंट्स है, यानी कि ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, वो जो जैसे कि काऊ है, बफेलो है, ये जो भी रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं, इनकी गट के अंदर जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो भी मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो भी मिथेनोजेन होते हैं। ये जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये मीथेन गैस CH4 होती है जो बायोगैस प्लांट बनाने में यूज होती है। सॉल्टी कंडीशन में जो बैक्टीरिया हमें मिलते हैं वो होते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया। बेसिकली किस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को हमने 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कि हर एक बैक्टीरिया का शेप क्या है। जैसा बैक्टीरिया का शेप है उनके शेप के बेसिस पे 4 क्लासेस होती है बैक्टीरिया की। पहली क्लास होगी हमारी कोकस बैक्टीरिया, दूसरी है बेसिलस, तीसरी विब्रियम और चौथी होती है स्पाइरेलम। जो कोकस बैक्टीरिया है वो कुछ इस टाइप का स्फेरिकल शेप लेता है। बेसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप होता है, यानी कि उसका शेप देखो इस टाइप का होता है। जो विब्रियम यानी कि कॉमा शेप वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, कॉमा जैसे। और जो स्पाइरेलम होते हैं उनका स्पाइरल जैसा शेप होता है इस टाइप का। ये हो गया बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब देखते हैं बैक्टीरिया में और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमने देखा क्योंकि वो प्रोकैरियोट है, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रोकैरियोट होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। हमें पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जो बैक्टीरिया के पास होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया का सिर्फ स्ट्रक्चर सिंपल है, अगर हम बैक्टीरिया के बिहेवियर को देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करता है। एक तो मोस्ट ऑफ दी जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बैक्टीरिया शो करता है। बैक्टीरिया हर टाइप से खाना बना सकता है, इसलिए इनका बिहेवियर तो कॉम्प्लेक्स है ही। प्लस मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी कौन शो करते हैं? मोनेरा के मेंबर शो करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया शो करते हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर शो करते हैं, वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या फिर वो हो सकता है हिटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होता है, जो कि ग्रीन प्लांट के क्लोरोफिल पिगमेंट के सिमिलर होता है। वो सारे क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट है तो वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सनलाइट की मदद से। उनके अलावा जिनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है लेकिन जिन्हें अपना खाना खुद बनाना होता है, वो होते हैं हमारे कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जो हिटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सेप्रोफिटिक होते हैं, इसका मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं हिटेरोट्रॉफिक वाले, ये सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक होने के अलावा ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सेप्रोफिटिक यानी कि ये डिपेंडेंट होंगे डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। पैरासिटिक का मतलब
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर होंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होंगे। जो पैरासिटिक बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहेंगे, जो बाहर मिलेंगे उन्हें एक्टोपैरासाइट कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी बैक्टीरिया, जिन्हें हमने 2 क्लासेस में डिफाइन किया है। बैक्टीरिया जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर यू बैक्टीरिया हो सकते हैं। मान लो मैं आर्की बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, तो जो आर्की बैक्टीरिया होंगे वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो एक्सट्रीम कंडीशन में क्यों सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल स्पेशल है? हाँ स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया के पास होती है। यही इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की परमिशन देती है। क्यों? क्योंकि जो यू बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया के अलावा जितने भी बैक्टीरिया मैं कहूँ जो भी होते हैं, उन सबके पास जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में उतनी मदद नहीं करती जितनी ये सूडोपेप्टिडोग्लाइकन वाली करती है। आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं मिथेनोजेन और यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको इन टाइप के नोट्स और भी ज़्यादा चाहिए, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको कौन कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए। उन पे मैं वीडियो भी बना दूंगी और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। माइकोप्लाज्मा से पहले हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है और इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। ये मोटाइल हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा। देखो मैंने कहा इफ मोटाइल देन दे हैव फ्लैजिला, इसका मतलब क्या कि इनके पास सीलिया नहीं होगा। ध्यान रखना, बैक्टीरिया के पास मूवमेंट के लिए होगा तो फ्लैजिला होगा, नहीं तो वो मूवमेंट ही नहीं कर सकते। सीलिया बैक्टीरिया में नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, यू बैक्टीरिया देख रहे थे हम। यू बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा, सीलिया नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वही हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, ध्यान रखना। और अगर मैं कहूँ कि क्या ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, बिल्कुल भी नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होती है, एक मोनेरा किंगडम में आते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी नहीं है, और साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन यू बैक्टीरिया। जैसे मैंने कहा था जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिव या फिर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। तो किस किस टाइप का न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं एक तो वो। अगर वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है तो ये देखो क्यों होंगे ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए हो सकता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं ये। तो साइनोबैक्टीरिया की क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा इनके पास कॉलोनीज होती है, ये कॉलोनी बना सकते हैं। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये समुद्र में भी रह सकते हैं इसलिए मराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ये जब ये कॉलोनी बनाएंगे तो इनकी जो कॉलोनी होगी वो एक जिलेटिनस शीट से सराउंड रहेगी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बाद आगे चलते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में। तो जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि या तो वो नाइट्रेट्स का यूज़ करेंगे, निट्रेट्स का यूज़ करेंगे और अमोनिया का यूज़ करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो अपना खाना बनाते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग सच इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। आगे देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना रहे, इजी जीवन जी रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं। मेजर डिकम्पोजर भी होते हैं ये। अब इन बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत क्या है, यूजेस क्या है इन बैक्टीरिया के? जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो हमें मिल्क से कर्ड बनाने में यूज़ होता है वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है,
हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमको एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी काम आते हैं इन लेग्यूम रूट्स। लेग्यूम रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही हैं। लेग्यूम यानी कि ऐसे पौधे जो फली वाले होते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेनिक यानी कि जो बीमारी कॉज करते हैं। कौन कौन सी ऐसी 4 डिजीज एनसीईआरटी में दे रखी है जो बैक्टीरियल होती है? कोलेरा, टाइफॉइड, टीटेनस और सिट्रस कैंकर। ठीक है, एज इट इज़ चारों बीमारियां याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। वैसे हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में और भी ज़्यादा डिजीज़ पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया से रिलेटेड होंगी, बट इन चारों नाम को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोसिस्ट क्या होता है। यू बैक्टीरिया पढ़े और हेटेरोसिस्ट ना पढ़े फिर क्या मतलब? हेटेरोसिस्ट क्या होता है? ऐसे स्पेशल सेल होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं। सिंपल स्पेशल सेल है, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक के अंदर होते हैं। नॉस्टॉक और एनाबिना क्या है? खुद एक साइनोबैक्टीरिया है। लास्ट टॉपिक देखते हैं मोनेरा का। मोनेरा में के अंदर जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे छोटे वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा मैंने कहा सबसे छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली इनकी साइज भी याद रखनी पड़ेगी। साइज क्या होती है इनकी? 0.3 माइक्रोमीटर इनकी साइज होती है। ये ऐसे है कि इनका जीवन का उद्देश्य है हमें जीना है। फर्क नहीं पड़ता हम इनको ऑक्सीजन मिल रही है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इनको जीना है, ये कैसी भी हालत में जी लेंगे। पैथोजेनिक होते हैं, अगेन बीमारी कॉज करने वाले होते हैं। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती है। हमने पढ़ा बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। अगर आर्की बैक्टीरिया है तो उसके पास सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी। अगर वो यू बैक्टीरिया है तो उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी। लेकिन अगर वो माइकोप्लाज्मा है तो उसके पास सेल वॉल ही नहीं होगी। ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया का टॉपिक यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, देन फंजी, देन प्लांटे और देन एनिमेलिया। पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम ऐसे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की मदद से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।